Students, welcome to Newtonian NMJ channel, the channel which clear all the concepts of physics। तो आज हम करने वाले हैं गॉस लॉ की अगली एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट या फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि अपने को एक शीट है, उसके थ्रू अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यही तो करना है अपने को, ठीक है। अभी तक जो अपन कर चुके हैं गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन कर चुके हैं, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। के थ्रू अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, जो कि होती है 2 के लैम्डा बाई में आर, ठीक है। आज हमने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक शीट है, उसके थ्रू अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलो निकालते हैं फिर, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास में एक कोई शीट है, ये रही शीट, ये शीट है। इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके सरफेस पे, तो क्यू चार्ज अपन ने इसको दिया। क्लियर बात। अब शीट का मतलब क्या है कि एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, मतलब जैसे कि एक कागज मान लो, ठीक है। कागज मान लिया, तो अपन ने क्या किया, इसको क्यू चार्ज दिया, तो एक साइड में है ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या तो इस साइड में मान लो या फिर इस साइड मान लो। तो अपन ने मान लिया कि ये जो चार्ज है यहाँ पर है सारा का सारा, इस साइड में इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, क्यू चार्ज दिया शीट पर, क्या बताया, शीट के ऊपर दिया। तो शीट का मतलब क्या है, एक बहुत ही पतली सी नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग है। प्लेट तो बोलूँगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी कि नॉन कंडक्टिंग शीट है, यानी कि एक कागज़ मान लो, एक लकड़ी का गुटका मान लो, बहुत पतला होना चाहिए। और यहाँ पे अपन ने उसको चार्ज दिया है, तो चार्ज एक साइड में, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जहाँ पे अपन देते हैं वहीं का वहीं रुक जाता है। अरे यही तो होता है। तो यानी कि चार्ज अपन ने दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है इस साइड, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मान लिया पी पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत इसमें। और इसकी जो लेंथ है, मान लिया इनफाइनाइट लेंथ है, ये है अपने पास में सेकेंड एप्लीकेशन। तो अब वही काम अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास में एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, मान लिया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आर डिस्टेंस के ऊपर है यहाँ से, तो इससे जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिया अपन ने डी ए, स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि एरिया आएगा, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा कितना आएगा, डी क्यू। ऐसे यहाँ पे अपन ने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी ए, और चार्ज आया यहाँ पे डी क्यू। क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे ये डी ए आया, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। तो जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, वहाँ पे अपन क्या एज्यूम करते हैं, वहाँ पे एज्यूम करते हैं कि कोई चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि ये जो चार्ज रिपेल कर रहा है ऐसे, ये आया चार्ज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन आई है वो DE1 इस साइड में आई, तो थीटा होगा ये एंगल मान लिया थीटा। तो इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, 2, यानी कि एक कंपोनेंट तो आ गया अपने पास में ये DE1 cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो बोलो ये भी थीटा। क्लियर बात। यहाँ पे कितना आएगा, DE1 sin थीटा। अब ये ध्यान रखना कि इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे ये लिया है, उतनी ही डिस्टेंस पे अपन ने ये भी लिया है। क्लियर बात। तो यहाँ पे आ गए। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, यहाँ से, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव माना अपन ने, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये इसने रिपेल किया, तो ये आया DE2। तो ये अपने पास में थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल ही होगी, तो ये थीटा। तो DE2, तो इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, यानी कि यहाँ पे थीटा आया तो ये भी थीटा आ रहा है, तो यहाँ तो बनेगा DE2 cos थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो, DE2 sin थीटा, ठीक है बात। तो तुम देख रहे हो कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो अपन जानेंगे कि KQ/R² होता है यहाँ पे, तो KdQ/R²। तो DE1 की जो वैल्यू आ रही है, तो DE1 की जो वैल्यू आ रही है, DE1 बराबर कितना आएगा, KdQ/R²।
क्योंकि अपन ने पॉइंट चार्ज मान लिया एक स्मॉल एलिमेंट। ऐसे ही DE1 DE2 निकालूंगा मैं, कितना आएगा K DQ अपॉन में R स्क्वायर। ये R है तो ये भी R है, यही तो होना है। तो यानी कि अपन देख रहे हैं DE1 और DE2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। DE1 इक्वल टू क्या है, DE2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर DE1 और DE2 सेम है तो क्या हुआ, जो अपने पास में वर्टिकल कंपोनेंट्स है, एक तो DE2 साइन थीटा इधर है, DE1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट इन डायरेक्शन और सेम इन मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो, कैंसिल कर देंगे, जबकि ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि शीट आई है अपने पास में ऐसे, जहाँ पे चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट सरफेस, ये इसका सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आ गई, तो यानी कि क्या ये डायरेक्शन जो आ रही है क्या है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक अपना काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट काम है अपने को, मेन काम क्या होता है इलेक्ट्रिक, ये जो अपने पास में गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है उनका मेन काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना, उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। ये तो अपने सिर्फ डायरेक्शन निकाल ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे और सिमेट्री के साथ एज्यूम करेंगे, और जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उससे गॉसियन सरफेस को गुजारेंगे। यही तो करते हैं। तो यानी कि अपना काम नेक्स्ट क्या है, गॉसियन सरफेस। बाय एज्यूमिंग गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया, तो अपन ने गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस अपने को हमेशा ऐसी लेनी है, हमेशा, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमेशा अपने को ऐसी लेनी है ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो क्या है, कांस्टेंट आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आए, और E और DS के जो बीच का एंगल है वो या तो 0 डिग्री आए या फिर 90 डिग्री आए। बताया था अपन ने गॉस लॉ की जो अपने पास में गॉसियन सरफेस बताया था तब। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आसानी हो, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अपने को, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे ही मैटर करता है कि ये काम अपना आसान बनेगा या नहीं, क्योंकि गॉसियन सरफेस अपन गॉसियन जो सरफेस यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अगर अपन ने क्या किया कि गॉसियन सरफेस को सही से एज्यूम नहीं किया है तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अपने पास में ये है शीट, क्या है, शीट। तो अब हम कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस अपन एज्यूम कर रहे हैं ये वाली, ये अपन ने एज्यूम की यहाँ पे, ठीक है। एक बेलन लिया जो आर पार जा रहा है इससे, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि एक अपने पास में एक खोखला बेलन है, ठीक है कि नहीं। तो ये शीट है, यहाँ पे ये चार्ज है, तो ये यहाँ पे जा रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना है, DQ है, यहाँ पे चार्ज DQ है। तो तुम देखोगे कि यहाँ के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो इसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तुम देखो क्योंकि बहुत छोटा सा है, बहुत पतला सा है ये, तो DQ चार्ज है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करने वाले हैं, तो ये अपन निकालने वाले हैं। ये तो अपन ने लिया गॉसियन सरफेस। तो हम जानते हैं आगे, हम जानते हैं इसके लिए जो सिग्मा आएगा सबसे पहले, तो क्योंकि अपने पास में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और कहाँ पे, वो भी सरफेस पे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी कितना, Q/A, Q/A, अरे यही तो आने वाला है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना है, Q/A। तो Q कितना आया, सिग्मा A, जो कि होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या होता है, E.ds इक्वल टू Q/ε0। ये तो आता अपने पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, और ये आता गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। तो यानी कि यहाँ पे टोटल चार्ज Q है, तो ये इतना आ गया। अब E.ds का मतलब क्या है, E.ds का मतलब है कि गॉसियन सरफेस से जितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है उसकी वैल्यू। अरे यही तो होता है E.ds का मतलब, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था अपन ने। क्या होता है कि E.ds का मतलब क्या है कि जो
ई डॉट डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जा रही है गॉसियन सरफेस से, ठीक है कि नहीं, यानी ये अपने पास में गॉसियन सरफेस है, ये रहा, ठीक है। यहाँ के अंदर, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है डी क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी बाहर, क्या होंगी, पास आउट। अरे तुम सोचो कि यहाँ पे ये अपने पास में ये बेलन है, ठीक है, सिलेंडर अपन ने मान लिया, यहाँ पे चार्ज है क्यू, तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी, पास आउट होंगी, और उसी को तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब सरफेस कितने हैं, 1 2 और 3 सरफेस हैं, तो अपने को सबके लिए ये निकालना पड़ेगा कितना आएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, इधर से भी जाएंगी, इस डायरेक्शन से भी जाएंगी, इस डायरेक्शन से भी जाएंगी, होगा ना ऐसा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो S1 सरफेस के लिए ले लेता हूँ, ये अपने पास में S1 सरफेस है, ठीक है। तो ई की डायरेक्शन सबसे पहले तो ई की डायरेक्शन यहाँ पे ये जो अपने पास में वेलन है ये रहा, तो ई की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर, ये प्लेट है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेट, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, यानी कि ई की डायरेक्शन तो आ गई अपने पास में इस डायरेक्शन, तो ये तो आया अपने पास में ई, बोलो आया या नहीं आया। अब बात करते हैं डीएस। डीएस क्या होता है, एरिया की डायरेक्शन, और एरिया अपन जानते हैं हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है 3D के अंदर। 3D कोई भी सरफेस है तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और हमेशा बाहर की ओर, तो क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन ds, तो थीटा का मान इस कंडीशन में आता है 0 डिग्री, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के यहाँ इस पॉइंट के ऊपर निकालता हूँ, यहाँ निकाल लूँ भले यहाँ या फिर इस डायरेक्शन में कहीं पे भी अगर मैं निकालता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि अगर मुझे इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आएगा हमेशा, तो ये आया ई। ds हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये है अपने पास में बेलन, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे आया ds, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो आएगा ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये जो चार्ज यहाँ है अपने पास में, चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना अपने को, है ना, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर निकालता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर है हमेशा, तो परपेंडिकुलर ई, और ds भी क्या आएगा इधर, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर है, नहीं, ये तो अपन इस इधर पॉइंट लिया था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट के थ्रू मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो डायरेक्शन तो इधर ही आएगी ना इस पर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव, अपन एज्यूम करते हैं जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ऐसा ही तो करते हैं अपन, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं S1 सरफेस के लिए, तो ये ले लिया S1 सरफेस, क्योंकि टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं अपन, कितना आएगा ई ds cos 0 डिग्री प्लस S2 सरफेस के लिए ई ds cos 90 डिग्री प्लस S3 सरफेस के लिए कितना आएगा ई ds cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तुम देखो cos 0 की वैल्यू तो कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है अपने पास में 1, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू 0, यही होता है ना। तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो ये देखो ये तो आया अपने पास में S1 ई ds प्लस 0, इसको क्या लिख देता हूँ ई ds S3 के लिए इक्वल टू, अब Q की जगह मैं सिग्मा ए लिख देता हूँ, तो ये आया सिग्मा ए, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो तुम देखोगे कि इसका एरिया, क्योंकि S1 तो इसका एरिया, यानी कि ये जो सर्कुलर है इसका एरिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका एरिया अपन ने ले लिया ए, कितना ले लिया अपन ने, ए ले लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा ई, तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये ई अपन ने बाहर लिया, और यहाँ पे क्या बचा ds, और यहाँ पे भी ds, तो 2ds, यानी कि इसकी जगह क्या लिख देता हूँ टोटल 2a लिख सकते हैं मैंने, टोटल एरिया आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आया सिग्मा ए बाई ये सिग्मा ए, तो ए से ए तो गया, और यहाँ पे अपने पास में एप्सिलॉन नॉट भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, बात आती है समझ में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, ये जो शीट होती है नॉन कंडक्टिंग है, इसके थ्रू अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो कितना आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ई और आर के बीच में, तो ई और आर के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ग्राफ बनेगा अपने पास में एस इस ऐसे,
अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ ई और सिग्मा के बीच में, ई और सिग्मा के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो बोलो कितना आएगा? ये तो आ रहा अपने पास में ई और ये है अपने पास में सिग्मा, तो परपेंडिकुलर ये क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ध्यान रखना कि ये क्या है अपने पास में? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पूरे एरिया के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरे एरिया के ऊपर ये क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो क्यू बाई ए, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया अपने पास में ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना आया अपने पास में? ये आता है अपने पास में E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात? चलो ये अपन ने निकाल लिया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ठीक है, ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ प्लेन प्लेट ले लेते हैं अपन इसको। अब क्या कर रहे हैं अपन? प्लेट लेते हैं। प्लेट मतलब कोई कंडक्टिंग है, ये तो नॉन कंडक्टिंग के लिए निकाला अपन ने। क्या निकाला? नॉन कंडक्टिंग के लिए निकाला। तो अब मैं निकालता हूँ कंडक्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब कंडक्टिंग के लिए निकालना है अपने को, तो निकाल देते हैं अपन कंडक्टिंग के लिए। यानी कि अब जो अपने को निकालना है कंडक्टिंग प्लेट के लिए निकालना है, ये तो निकाला था नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। तो अब कंडक्टिंग प्लेट के लिए निकालना है, यानी कि अब अपन ने जो चार्ज दिया है, ठीक है, एक प्लेट को दिया है, एक प्लेट, ठीक है, प्लेट मतलब कोई कंडक्टिंग प्लेट है। तो अब एक बात देखो, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। नॉन कंडक्टिंग के अंदर तो क्या हुआ था? अपन ने चार्ज दिया था, वो एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है, एक साइड में आ गया था। तो कितना आया था? सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया? क्यू बाई ए। अगर अब मैं चार्ज दे रहा हूँ क्यू, लेकिन जो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अगर अपन ने चार्ज दिया है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे सरफेस पे, यानी कि अपने आप इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी, यानी कि क्यू बाई टू चार्ज तो इधर आ जाएगा और क्यू बाई टू इस साइड में आ जाएगा। होगा ऐसा? तुम देखो कि यानी कि क्यू अपन ने दिया तो आधा इधर आधा इधर, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कंडक्टर का क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है, यही तो होता है ना प्रॉपर्टी। तो यानी कि यहाँ पे जो सिग्मा आता है वो कितना आता है? सिग्मा अपॉन में 2 है, क्यू अपॉन में 2a, क्योंकि जो क्यू चार्ज का कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 2 एरिया पर। इस एरिया पे भी आधा इधर आधा इधर, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसा लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपन ने क्या किया? ये सिग्मा लेना है अपने को, ठीक है। क्यू चार्ज दिया है तो एरिया एक ये है, आधा इधर आधा इधर, यानी कि क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक साइड में, ठीक है। और एरिया कितना है इसका? ए, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई 2a। और यही मेन डिफरेंस होगा इसके अंदर, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही अपने पास में मेन रोल प्ले करेगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन सेम टू सेम अपने को निकालनी है। सेम टू सेम अपने पास में डायरेक्शन आती है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस आती है, जो कि अपन ने पहले लिखी है वो कि वो अभी भी लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है कि? तो अपन ने देखा हमेशा क्या आती है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब अपने को क्या करना है? बाई एज्यूमिंग गॉसियन सरफेस। अब अपने को एज्यूम करना है गॉसियन सरफेस, और वापस वही बात, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते समय पे अपने को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे? कांस्टेंट। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री या 90 डिग्री। तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सब पे कांस्टेंट, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या 90 डिग्री, ठीक है बात। अब क्या करता हूँ मैं? वापस यहाँ पे अपन ने ये निकाला तो वापस गॉसियन सरफेस ये का ही है, ठीक है। शीट अपने ली, गॉसियन सरफेस ये का ये लिया है क्योंकि शीट ही है। इस पर चार्ज फर्क कितना है? चार्ज इधर क्यू बाई 2 है, इधर क्यू बाई 2 है, या फिर सीधा बोल दूँ मैं जो डेंसिटी है कितनी है? क्यू बाई 2 है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? क्यू बाई 2 है। तो यहाँ से अपन ने निकाल दिया ये, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस, तो वापस अपन जानते हैं क्या लिखेंगे बोलो? कितना आएगा? ई डी एस, ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो यानी कि सबसे पहले तो अपने को सरफेस के लिए निकालना पड़ेगा, S1 सरफेस के लिए, फिर S2 सरफेस के लिए, क्योंकि इस टोटल ये जो अपने पास में क्या है गॉसियन सरफेस, उससे पास आउट होने वाला फ्लक्स ही तो फाइंड आउट करना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ले लेता हूँ मैं S1 सरफेस, ये लिया S1 सरफेस जो कि आता है EDS cos 0 डिग्री। अगला S2 के लिए कितना आएगा? EDS
cos 90 डिग्री प्लस S3 के लिए कितना आएगा EDS cos 0 बराबर Q बाई में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख देता हूँ Q बाई में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बात। तो यहाँ पे तुम देखो ये तो कितनी है अपने पास में 0 है, cos 90 की वैल्यू तो कितनी होती है 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आता है E, तो बाहर वापस वो का वो 2a, वापस वो का वही चीज़ आएगी अपने पास में E इंटू में 2a। अब तुम देखो सिग्मा, अब Q की जगह कितना आएगा, सिग्मा इंटू में 2a आएगा इस पर। तो तुम देखो कि कितना आएगा Q बराबर सिग्मा इंटू में 2a, वहाँ पे कितना आ रहा था सिग्मा इंटू में a, तो कितना आएगा सिग्मा इंटू में 2a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है, तो 2a से तो 2a गया, तो E बराबर कितना आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही आता है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग प्लेट, या अपने पास में एक चार्ज्ड शीट, कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट बोलेंगे, शीट का मतलब तो क्या हुआ नॉन कंडक्टिंग, इसको ले लेते हैं। तो यानी कि अपन ने देखा कि आता है E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस समझ में आया। इन दोनों के अंदर क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला उसमें करते हैं, ये वाला उसमें करते हैं। तो अपन ने इसको इसकी हेल्प से समझाया है, ठीक है कि नहीं, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का अंतर आता है दोनों के अंदर, और इस टाइप से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर अपने को समझ में आना चाहिए, और इन दोनों की जगह अगर अपन एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर देते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं अपने। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस टाइप से ये कौन सी चीज़ आती है, और न्यूमेरिकल्स में भी अपने को यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। अब इनके अप्लाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे। तो इससे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा आएगा बोलो, E और R के बीच जो ग्राफ आएगा वापस वैसा का वैसा ही आएगा जो कि अपन ने पहले बनाया था, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा R के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर, E जो है सिग्मा के यूपर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये वैल्यू अपने पास में निकल कर आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन प्लेट ऑफ चार्ज, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज है अपने पास में कोई प्लेट, और उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिए। तो याद रखेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए या फिर शीट के लिए कितना आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। क्लियर बात, एक बात समझ में आती है क्या, वापस रिपीट करता हूँ, नॉन कंडक्टिंग प्लेट या फिर नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है Q बाई A। एक बात क्लियर। अब कंडक्टिंग प्लेट के लिए कितना आता है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई 2A। आती है बात समझ में। चलो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे, जिससे अपने को और ज़्यादा क्लियर होना है कि इनको अप्लाई कैसे करना है। करें इनके न्यूमेरिकल, चलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बताया अपने पास में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, ये 6 की 6 एप्लीकेशन है अपने पास में गॉस लॉ की, जो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अपन कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं ताकि अपने को आइडिया लग जाए कि कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, एक प्लेट है, ये प्लेट ले लिया अपन ने। ठीक है, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक प्लेट है अपने पास में, और ये जो प्लेट है वो कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, बता दिया कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। इसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी, यानी कि सिग्मा कितनी है, 4 इंटू में 10 टू द पावर -6, 4 इंटू में 10 टू द पावर -6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं अपन इसको। तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं।
तो अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब देखो कमाल की बात आती है, आर पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि ये पॉइंट चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कोई डिपेंड ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आती है, सेम ही आएगी, यही इसकी एक खास बात है। तुम सोचो, अपने को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि रेडियस बढ़ने के साथ में क्या होगा अपने पास में चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होता। ये इसकी बहुत ज़्यादा यूनिक बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपन जानते हैं कि कंडक्टिंग प्लेट है, क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो E बराबर कितना होता है। सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ की मैं बात करूँ तो गिवन है अपने पास में, सिग्मा गिवन है, ठीक है। तो E बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, डायरेक्ट है अपने पास में 4 इंटू में 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन जानते हैं 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो बोलो कितना आएगा यार अपने पास में 4 अपॉन में 8.85 इंटू में 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 यानी कि 6। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं अपने पास में ये आएगा E बराबर 9 नहीं, अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ तो ये मान लिया, ये मैं 40 कर देता हूँ, ये आता है अपने पास में 8.85 इंटू में 10⁵। अब ये 9 मान लेता हूँ तो क्या आता है 4 ठीक है, तो 4.6 ले लेता हूँ, 4.6 इंटू में 10⁵ न्यूटन अपॉन में कूलम। इतना ऑलमोस्ट आता है। तुम इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो एकदम करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अपन ने जो एकदम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अपने पास में एक कंडक्टिंग शीट है, एक कंडक्टिंग शीट है, ये वापस कंडक्टिंग शीट ली अपन ने। कंडक्टिंग शीट ध्यान रखना है कौन सी है, कंडक्टिंग शीट, बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। कंडक्टिंग प्लेट मान लेता हूँ, कंडक्टिंग प्लेट है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसका जो एरिया है ए है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं मैंने इसका, सॉल्यूशन करें। हाँ तो देखो क्या आएगा, कंडक्टिंग प्लेट है तो कितना आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा गिवन नहीं है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है Q/2A। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो किसकी वैल्यू नहीं है अपने पास में, सबकी वैल्यू है। तो E बराबर कितना आएगा, ये तो आया 10 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में ये आया 2 इंटू में एरिया की वैल्यू कितनी है 10⁻², क्योंकि इसके लिए सिग्मा इक्वल टू कितना होता है Q/2A। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है अपने पास में कंडक्टिंग प्लेट के लिए। अब ये आया 2A, A का मान कितनी, A की वैल्यू कितनी है 10⁻²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये तो आता है अपने पास में, इसको तो अपन ने सॉल्व किया तो ये कितना आया 5, ये आया 1, तो ये आया 5 अपॉन में 8.85 इंटू में 10⁻, ये कितना हुआ 10⁻⁻14, ऊपर जाके कितना हो गया प्लस का 14, तो 10⁸, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आया 50 अपॉन में 8.85 इंटू में 10⁻7। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो देखो कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट E इक्वल टू 5.8 या 5.9 या फिर 6 के अराउंड आना चाहिए, यानी कि 10⁷ न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो अपन ने क्या किया कि देखो आसानी से इनके जो आसान जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने
कर रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे तो क्यू बाई ए आना है और क्या पर क्यू बाई 2a आना है, ठीक है। यानी कि सिग्मा की वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं साथ ही साथ। देखो यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपन क्या देखते हैं कि एक अपने पास में शीट है, एक अपने पास में शीट है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो शीट है और ये जो शीट है वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, क्लियर बात। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर अपने पास में क्या है, एक मास रखा हुआ है, चार्ज्ड मास, ठीक है। इसका मास रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है, मास की वैल्यू तो है अपने पास में 9 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये मास है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है वो फाइंड आउट करना है अपने को, और चार्ज इतना है कि ये नीचे नहीं गिर रहा है। क्या हो रहा है कि ये प्लेट है यहाँ पर और यहाँ पे ये चार्ज है, और इसकी जो चार्ज की वैल्यू है यानी कि इसकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो भी गिवन है अपने पास में। सिग्मा की वैल्यू है अपने पास में 5 इंटू में 10⁻⁵ कितना आएगा, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास में है, तो यहाँ पे अपने को निकालना है कि ये शीट है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने मास रखा है, चार्ज है, तो ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो एक चीज़ तो देखो कि अगर ये वापस नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि नीचे फोर्स तो लग रहा है mg, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg। तो अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये फोर्स बैलेंस कर रहा है इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि बैलेंस की कंडीशन के अंदर, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर एक बाहर फोर्स लग रहा है जो कि है QE, क्योंकि चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, QE लग रहा है। यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है उसके, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या आएगा, QE बराबर mg। तभी तो ये क्या होगा अपने पास में, स्टेबल कंडीशन में होगा, तभी तो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में होगा नहीं यार। अब अपन देखते हैं Q तो अपन ने लिखा, E की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ये क्या है अपने पास में, नॉन कंडक्टिंग है, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू, ये तो मास है, तो ये है ग्राम में दे रखा है, इसको ये ग्राम में दे रखी है, कितना है, m की वैल्यू है 9 इंटू में 10⁵ ग्राम, 9 इंटू में 10⁵ ग्राम, ठीक है। तो ये आया अपने पास में 5 ग्राम इंटू में इसकी वैल्यू 10, तो कितना आया, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ये कितना हुआ 10⁶ हो गया, तो यानी कि यहाँ पे इसको ग्राम को चेंज करेंगे अपन, तो कितना आएगा, Q इंटू में सिग्मा की वैल्यू है 5 इंटू में 10⁻⁵, है ना, और ये आया अपने पास में 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ तो कितना आएगा, 9 इंटू में 10⁻³ बचेगा, क्योंकि 10⁻³ साथ में आएगा। तो यहाँ से अपन इसको अब सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो तुम देखो कितना आएगा, 9 इंटू में 10⁻3, तो इधर ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड, कितना आएगा, 2 इंटू में 8.85 इंटू में 10⁻12, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, 5 इंटू में 10⁻5। इसको अपन सॉल्व करते हैं अभी। तो Q की जो वैल्यू आ रही है, Q की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व किया तो ये कितना है, 9 इंटू 2 18 इंटू में 8.85 इंटू में 8.85 इंटू, इन पावर्स को सॉल्व करता हूँ तो पावर में तो आया 10⁻⁹, और ये ऊपर जाके ये प्लस का बनेगा, तो ये 10⁸ हो गया टोटल। तो टोटल 8 में से, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 10⁻⁴, ठीक है, और ये आया 5, क्लियर बात। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपने पास में 3.3
3.6 इंटू में 8.85 इंटू में 10⁻⁻⁴ कूलम। इसको अपन सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऐसे ही अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी अपन, और भी क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास एक शीट है वापस, इससे 5 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन को इधर फेंका जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे, जैसे कि ये प्लेट है, इसको ऐसे फेंका जा रहा है 5 mm की डिस्टेंस से, और इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, U बराबर कितना है अपने पास में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अपने को इसके लिए सिग्मा फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करना है, सिग्मा फाइंड आउट करना है। ठीक है कि नहीं, 5m है, 5 मीटर से फाइंड आउट। तो और ये जो प्लेट है अपने पास में है, जो है कंडक्टिंग प्लेट है। कौन सी प्लेट है, कंडक्टिंग। जो भी अपने पास में है उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो अपने को सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, सिग्मा की। तो एक चीज़ तो देखो, यानी कि हम जानते हैं कि अगर इसको ऐसे फेंका जा रहा है और ये यहाँ पर नहीं पहुँचे, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी के साथ में फेंका गया, तो ये यहाँ पर नहीं पहुँचे, इसके टच नहीं हो, इसका मतलब इसकी जो सारी की सारी एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। अरे तुम देखो, यहाँ से इसको फेंका जा रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इसको यहाँ से इधर जा रहा है तो क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। मान लिया जो भी हो रहा है, तो इस पे यहाँ पे ये नहीं पहुँचे तो क्या कर रहा है, रिपेल हो रहा है, तभी तो नहीं पहुँच रही। यानी कि सारी की सारी एनर्जी क्या होगा, किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी कि वर्क में चेंज हो जाएगी। यानी कि वर्क अगर मैं इस एनर्जी के बराबर कर दूं तो अपने पास में वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो वर्क अपन जानते हैं कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट तो कितनी है, 5 मीटर, इक्वल टू 10⁻, एनर्जी के बराबर कर दूं 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक एनर्जी की एक क्या है, फॉर्म है, जिसको अपन क्या करते हैं कि अपने पास में जब एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल होती है वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे एलिमेंट्स के लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली जाती है। तो इसको चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो आंसर आ जाएगा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो ये F की जगह तो क्या लिख सकता हूँ मैं, QE। कितना लिख सकता हूँ मैं, QE। ये लिखा QE इंटू में 5m बराबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आया 1.6, ये कितना लिख देता हूँ 10⁻³ इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। बोलो आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे अपने पास में क्या है, नॉन कंडक्टिंग है या फिर कंडक्टिंग है। ठीक है, तो कंडक्टिंग है तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से कितना आएगा 10⁻³ इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो ये तो कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ। तो सिग्मा कितना आएगा 10⁻³ इंटू में 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। इसको सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात आती है समझ में। तो इस टाइप के इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया, आज 3 एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और इसके अपने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं इसके। तो अगला लेक्चर आएगा इसके बाकी की 3 एप्लीकेशन के लिए आएगा। ठीक है कि नहीं, ये अपन ने 3 एप्लीकेशन, एक तो अपन ने पहले पढ़ी, आज 2 पढ़ ली। आगे वाले लेक्चर के अंदर अपन 3 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ने इसके न्यूमेरिकल भी देखे, आगे वाली एप्लीकेशन के भी अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा, अगर अपन को और न्यूमेरिकल करने हैं तो प्लीज़ आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।